मेष राशि वालों, दोस्तों अब आप खुश हो जाइए क्योंकि अब तक जो आपको अपने आगे गिराने के बारे में सोचते थे, यानी कि आपके दुश्मन, अब वे आपके आगे झुकने वाले हैं। अब आपका तलवा चाटने वाले हैं अब आपके दुश्मन, इन 3 वजहों से। जी हाँ, आपने सही सुना। दोस्तों, दुश्मन अब तक आपको नीचे झुकाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब समय का खेल देखिए। लेकिन अब आपका दुश्मन खुद अब आपके आगे झुकने वाला है। इसी को कहते हैं दोस्तों कर्म का खेल। आपके दुश्मन के जीवन में अब ऐसा समय आने वाला है कि उसने सोचा भी नहीं होगा। आपके दुश्मन के अंदर देखा जाए बहुत ही घमंड था, तो अब उसका घमंड टूटने वाला है। भले ही आपको आपके दुश्मन से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उनके बारे में शायद ध्यान भी नहीं देते होंगे, लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें, आपके दुश्मन का नज़र हर समय आपके ऊपर रहता है। वह तिरछी नज़र आपके व आपके पूरे परिवार के ऊपर टिका कर रखता है। देखिए, जो दुश्मन अब तक अपनी दादागिरी दिखा रहा था, अब समय व कर्म उसे तोड़ने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री शनिदेव। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ आपकी एस्ट्रो संजना शर्मा। दोस्तों, अब तक जो भी व्यक्ति हर समय आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था, हर वह व्यक्ति दुश्मन है। जी हाँ, जो आपको नीचा दिखाने का मौका नहीं छोड़ता था, जो आपको झुकाने की हर समय कोशिश करता था, जो यह सोचता था कि आप से हमेशा वह ऊपर रहेगा। तो देखिए, समय का खेल बहुत जल्द वह व्यक्ति खुद आपके सामने झुकने की स्थिति में आने वाला है। इसे ही दोस्तों कहते हैं कर्म का खेल, और इसे ही कहते हैं समय का खेल। इसके पीछे का मुख्य कारण देखें तो वह है शनि देव का नक्षत्र परिवर्तन होने वाला है। साथ ही शुक्र, बुध, गुरु का भी अपना अपना नक्षत्र परिवर्तन व राशि परिवर्तन हो चुका है और कुछ का होने वाला है। तो आपको बता दें, जब भी शनि देव अपनी चाल बदलते हैं, बुध, गुरु, शुक्र का जब नक्षत्र परिवर्तन व राशि परिवर्तन होता है, तब केवल धन, नौकरी और व्यापार और परिवार पर ही प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि इंसान के कर्म का भी हिसाब बहुत तेज होने लगता है। तो देखिए, जो लोग लंबे समय से आपको परेशान कर रहे थे, जो अपने घमंड में गलत फैसला ले रहे थे, जो आपकी खुशियों से पहले अपनी खुशी देख रहे थे, जो दूसरों का अपमान करके खुद को बड़ा समझ रहे थे, ऐसे लोगों को धीरे धीरे उनके कर्म का परिणाम दिखाई देने वाला है। आपके दुश्मनों ने कभी सोचा ही नहीं था कि उसके जीवन में ऐसा समय भी आएगा जब उसका अपना घमंड ही उसके लिए सबसे बड़ी परेशानी बन जाएगा। आपके दुश्मन को शायद लगता है कि वह जो चाहे वह करेगा। आपके दुश्मन को लगता है कि वह लोगों को दबाकर, वह डराकर और नीचा दिखाकर हमेशा जीतता रहेगा। लेकिन जीवन हमेशा वैसा नहीं चलता है जैसा इंसान सोचता है व चाहता है। आज शायद आपको अपने दुश्मन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप अपने काम में व्यस्त रहते होंगे, अपने जीवन पर आपका ध्यान रहता होगा, अपने भविष्य को बेहतर बनाने की आप कोशिश करते होंगे, अपने परिवार की खुशियों के बारे में सोचते होंगे। आपने कई देखा जाए उनके बारे में अब सोचना ही छोड़ दिया है। लेकिन एक बात याद रखिए, जिस व्यक्ति को आप भूल चुके हैं, वह आपको भूल जाए ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। देखिए, यह दुश्मन ऐसा है जो न घर का है न बाहर का, मतलब कि वे आपके थोड़े से करीब भी है, लेकिन अंदर ही अंदर आपके लिए उनके अंदर जलन की भावना है। और कुछ ऐसे दुश्मन हैं जो रिश्तेदारों में हैं, कुछ ऐसे हैं जो पड़ोस में हैं। तो देखिए, कुछ ऐसे दुश्मन जिनसे आपका बीते दिनों में विवाद हो गया था किसी बात को लेकर, और आप अब उनसे बहुत दूर हैं, तो यहाँ पर आपको बता दें कि वह
व्यक्ति आज भी आपके ऊपर नज़र रख रहा है। वो व्यक्ति आज भी ये जानने की कोशिश में लगा रहता है कि आप क्या कर रहे हैं, कहीं आप उनसे आगे तो नहीं बढ़ गए। वो व्यक्ति आज भी यह देखना चाहता है कि आप कुछ आगे बढ़े हैं या नहीं, कि दोबारा से वे आपके जीवन में दस्तक दे। क्योंकि ऐसे व्यक्ति के अंदर तुलना की आग जल रही है। जी हाँ, अब ये कोई आपका मित्र भी हो सकता है। उससे सबसे ज़्यादा परेशानी आपकी सफलता से नहीं, बल्कि आप कितने शांति से इस चीज़ का उन्हें बड़ा ही वो परेशानी हो रहा है। ऐसे व्यक्ति को लग रहा है कि आपको तोड़ देगा। आपके दुश्मनों को लग रहा है कि आप उसके व्यवहार से हार मान लेंगे, लेकिन ऐसा ना अब तक हुआ है ना आगे होगा। आप अपनी जगह ही डटे रहे हैं। यही आपके दुश्मनों के मन में बेचैनी और भी ज़्यादा बढ़ा रही है। देखिए दोस्तों, दुनिया में सबसे ज़्यादा परेशान वो व्यक्ति होता है जो किसी को गिराना चाहता है लेकिन सामने वाला गिरता नहीं, या किसी से जीतना चाहता है लेकिन वह जीत नहीं पाता है। आपका दुश्मन भी इसी स्थिति से गुजर रहा है। आपके दुश्मन ने सोचा था कि उसकी बातों का असर आपके ऊपर होगा। आपके दुश्मनों ने सोचा था कि उनकी चाल काम करेंगी। आपके दुश्मनों ने सोचा था कि हमेशा उसकी बात लोग सुनते रहेंगे। लेकिन समय के साथ बहुत सी बातें बदल गई हैं। लोग अब देखेंगे अगर आप भी, तो लोग समझने लगे हैं। लोगों ने देखना शुरू कर दिया है कि कौन बिना वजह विवाद पैदा करता है और कौन अपने काम में लगा है। यहीं से आपके दुश्मन के आत्मविश्वास में कमी आ रही है। उसे पहली बार अब एहसास होने वाला है कि हर जगह दादागिरी नहीं चलेगी। दोस्तों, अब मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ। किसी भी दुश्मन की सबसे बड़ी हार तब नहीं होती जब उसका पैसा चला जाए। उसकी सबसे बड़ी हार तब होती है जब उसका घमंड टूट जाता है। और इस समय आपके दुश्मन के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि शनि देव सबसे पहले इंसान के अहंकार पर चोट करते हैं। जब तक इंसान सीखने को तैयार नहीं होता, तब तक परिस्थितियां उन्हें सिखाती रहती हैं। तो आपका दुश्मन शायद बाहर से आपको मजबूत दिखाई दे रहा होगा, खुश नज़र आ रहा होगा, चेहरे पर मुस्कान होगी, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ बदल गया है। ऐसा दुश्मन आपके बारे में बार-बार सोच रहा है कि आखिर आपकी योजनाएं सफल हो रही हैं तो कैसे हो रही हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं तो कैसे बढ़ रहे हैं। आपको शायद इस चीज़ का एहसास ना हो, लेकिन आप अपने दुश्मन से 4 कदम आगे हैं। तो देखिए, अब आपका दुश्मन भी अब ये सोचने पर मजबूर हो रहा है कि जिस व्यक्ति को उसने कमज़ोर समझा, आज भी वह व्यक्ति कैसे खड़ा है, और यही सवाल उसके मन की शांति को ख़त्म कर रही है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं उन 3 कारणों की जिसकी वजह से आपका दुश्मन आपका तलवा चाटने वाला है। तो पहला कारण, देखिए, आपका दुश्मन का मतलब जो घमंड है दुश्मन के अंदर, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है। शुरुआत में घमंड लोगों को ताकत जैसा दिखाई देता है। घमंडी व्यक्ति को लगता है कि कभी वह गलत हो ही नहीं सकता। ऐसे व्यक्ति को लगता है कि सामने वाले की कोई कीमत नहीं, लेकिन यही सोच धीरे धीरे कमजोरी बन जाती है। तो आपके दुश्मन ने यही गलती की है। उसने लोगों को कम समझा, रिश्तों को हल्के में लिया, उसने भावनाओं की परवाह नहीं की। अब यही व्यवहार उसके खिलाफ जाने लगा है। जी हाँ, अगर दूसरा कारण देखिए, तो आपके दुश्मन की जो चुप्पी है वो मतलब आपकी दुश्मन मतलब आपका दुश्मन जो है वे आपकी चुप्पी को कमजोरी समझ लिया है, और यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी। अब उसे भी दिखाई दे रहा है। आपके दुश्मन को लगता है कि आप जवाब नहीं देते हैं क्योंकि आप डरते हैं।
आपके दुश्मन को लगता है कि आप विवादों से दूर रहते हैं क्योंकि आप कमज़ोर हैं। आपके दुश्मन को लगता है कि आप शांत रहते हैं क्योंकि आप अंदर से हिम्मती नहीं हैं। लेकिन वास्तविकता तो कुछ और ही है, यह आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। आप अपना समय अपने जीवन को बेहतर बनाने में लगे रहते हैं, जबकि आपका दुश्मन अपना समय दूसरों को नीचा दिखाने में खर्च कर रहा है। आज दोनों का परिणाम सामने आने वाला है। अब तीसरा कारण देखें तो देखिए, कर्म कभी हिसाब नहीं भूलते हैं। जीवन में कुछ चीजें देर से होती हैं लेकिन होती जरूर हैं। कर्म उन्हीं चीजों में से एक है। जो व्यक्ति दूसरे को परेशान किया, जो लोग अपमान करते हैं, जो दूसरों की तरक्की को देख कर जलते हैं, उसे एक दिन अपने कर्म का परिणाम अवश्य देखना पड़ता है। और जब वह समय आता है तब इंसान को अपनी गलतियां साफ साफ दिखाई देने लगती हैं। दोस्तों, यही कारण है कि मैं बार बार कह रही हूँ कि आने वाला समय आपके लिए केवल एक समय नहीं बल्कि आपके दुश्मनों के लिए एक परीक्षा का समय होने वाला है। अब आपके दुश्मनों के जीवन में ऐसी परिस्थिति बन सकती है जिसके बारे में आपके दुश्मनों ने सोचा भी नहीं होगा। संभव है कि आपके दुश्मनों ने जिन लोगों पर सबसे ज्यादा भरोसा किया था वही लोग उसका साथ छोड़ेंगे। संभव है कि आपके दुश्मनों के सामने जो लोगों को अपना ताकत दिखाते थे वही अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाली है। संभव है आपके दुश्मनों ने जिन रिश्ते को हमेशा के लिए सुरक्षित समझा था वही रिश्ता अब उनसे दूर होने वाला है। और तब पहली बार आपके दुश्मनों को समझ में आएगा कि दूसरों को तकलीफ देना कितना आसान होता है, लेकिन खुद कठिन परिस्थितियों का सामना करना कितना मुश्किल। दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ी बात है जो आपको समझना चाहिए। जब यह सब हो तब आपको अहंकार नहीं करना है। आपको परेशानियों पर हंसना नहीं है, क्योंकि समय सबका बदलता है। आज जो व्यक्ति नीचे है वह कल ऊपर आएगा। आज जो मजबूत है वह कल कमजोर होगा। यही जीवन का नियम है। इसलिए सबसे बड़ी जीत बदला लेने में नहीं, सबसे बड़ी जीत यह है कि आप उसके जैसा ना बने। उसने नफरत चुनी, आपने धैर्य चुना। आपके दुश्मन ने घमंड को चुना, लेकिन आपने विनम्रता चुनी। आपके दुश्मन ने हर समय विवाद चुना, लेकिन आपने अपना लक्ष्य चुना। यही वजह है कि आज आप मानसिक रूप से उनसे कहीं ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं। जी हाँ, आपके जीवन में देखा जाए अब ऐसे दुश्मन बहुत ही बड़ी मुश्किलों में फंसने वाले हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो आपके जीवन में ऐसे बहुत सारे व्यक्ति थे जो आपके साथ बहुत गलत किए। मतलब आपने उन्हें अपना समझा, लेकिन वही अंदर से आपके तो दुश्मन निकले। कुछ ऐसे लोग थे जो हम सिर्फ आपका फ़ायदा लेने के लिए आए थे। कुछ लोग पैसों का फ़ायदा अपने लिए देखकर आपके पास आए थे, तो कुछ लोग अपने समय का। मतलब आपके जीवन में अब तक जितने लोग आए हैं खास कर कि वो कोई ना कोई फ़ायदा से ही आपके जीवन में जुड़े हैं। और यह बात आपसे बेहतर शायद ही कोई समझ सकता है। और जब उनका फ़ायदा निकला तो आपके ऊपर दोष मढ़कर और खुद चले गए। और कुछ ऐसे दुश्मन हैं जो सामने से दुश्मनी करते ही रहते हैं। कुछ ऐसे हैं जो रिश्तेदार में बैठे हुए हैं। तो देखिए, रिश्तेदार के लगभग हर व्यक्ति की नज़र आपकी मतलब आपके ऊपर अक्सर करके बनी ही रहती है। जब चार लोग में बातें होती हैं तो आपका भी जिक्र अब अवश्य होता है। अब आप पहले वाले नहीं रह गए। अगर आपका उम्र देखा जाए 25 साल के ऊपर है तो अब आप पहले जैसे नहीं रह गए। आपने अब तक अपने जीवन में अकेले बहुत कुछ हासिल किया है, बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है। अब यह चीज़ लोगों को परेशान कर रही है, जितने भी आपके शत्रु हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। तो आपका दुश्मन कुछ इस तरह से रहने वाले हैं। देखिए, अब इन्हीं दिनों में कोई पुराना व्यक्ति आपके जीवन में आएगा, अपने फ़ायदे के लिए आएगा। आपका हो सकता है कि आपके ज़रिए किसी का काम पूरा हो, कोई फ़ायदे में आप अपने ज़रिए कुछ फ़ायदा करवा सकते हैं।
और यह चीज़ें कुछ लोग देखकर आपके पास आएँगे, मतलब कि आपके आगे आकर गिड़गिड़ाएँगे, आपसे मीठी-मीठी बातें करेंगे। कुछ ऐसे लोग भी आएँगे जो कहेंगे कि पुरानी बातें हैं, उन्हें भूल जाइए। उस समय उनसे गलती हुई थी, तो तरह-तरह की बातें बनाएँगे। ऐसे कुछ पुराने लोग कोई मित्र हो सकता है, कोई आपका पड़ोस का व्यक्ति हो सकता है या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिन पर आपने कभी ध्यान नहीं दिया लेकिन उनकी ध्यान हमेशा रहती है। तो इन दिनों कोई न कोई व्यक्ति आपके जीवन में आने वाला है। आपने अब तक अपने जीवन में अकेले बहुत कुछ हासिल किया है, बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है। अब यह चीज़ें लोगों को परेशान कर रही है, जितने भी आपके शत्रु हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। तो आपका दुश्मन कुछ इस तरह से रहने वाले हैं। देखिए, अब इन्हीं दिनों में कोई पुराना व्यक्ति आपके जीवन में आएगा, अपने फ़ायदे के लिए आएगा। आपका हो सकता है कि आपके ज़रिए किसी का काम पूरा हो, कोई फ़ायदे में आप अपने ज़रिए कुछ फ़ायदा करवा सकते हैं। और यह चीज़ें कुछ लोग देखकर आपके पास आएँगे, मतलब कि आपके आगे आकर गिड़गिड़ाएँगे, आपसे मीठी-मीठी बातें करेंगे। कुछ ऐसे लोग भी आएँगे जो कहेंगे कि पुरानी बातें हैं, उन्हें भूल जाइए। उस समय उनसे गलती हुई थी, तो तरह-तरह की बातें बनाएँगे। ऐसे कुछ पुराने लोग कोई मित्र हो सकता है, कोई आपका पड़ोस का व्यक्ति हो सकता है या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिन पर आपने कभी ध्यान नहीं दिया लेकिन उनकी ध्यान हमेशा रहती है। तो इन दिनों कोई न कोई व्यक्ति आपके जीवन में आने वाला है। तो आपको थोड़ा सतर्क भी रहना है। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि सबसे पहले आप तक मेरी वीडियो पहुंचे। और वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अगर अच्छी व सच्ची लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी अवश्य दें। तो धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।